एक समय की बात है। एक घने जंगल में रंग बिरंगे पंखों वाला एक तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू को अपने रंगों पर बहुत घमंड था। वह हमेशा सोचता, मैं इतना सुंदर हूं, फिर मैं सिर्फ एक तोता क्यों हूं? मुझे तो इस जंगल का राजा बनना चाहिए। एक दिन मिट्ठू ने फैसला किया कि वह राजा बनेगा। उसने सुना था कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे एक जादुई पत्थर रखा है। कहते हैं जो भी उस पत्थर को छू लेगा वह जंगल का राजा बन जाएगा। मिट्ठू ने सोचा, यही मेरा मौका है। मिट्ठू ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुए ने पूछा, मिट्ठू, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? मिट्ठू ने गर्व से कहा, मैं जंगल का राजा बनने जा रहा हूं, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बूढ़े कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा बनना कोई आसान बात नहीं है मिट्ठू। राजा बनने के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि बुद्धि और दयालुता की जरूरत होती है। लेकिन मिट्ठू ने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मिट्ठू को एक गहरी खाई दिखाई दी। खाई के पार ही वह जादुई पत्थर था। मिट्ठू ने सोचा, अगर मैं उड़कर पार चला जाऊं तो पत्थर मेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह उड़ा, एक तेज हवा का झोंका आया और मिट्ठू संतुलन खोकर नीचे गिर गया। वह खाई के किनारे लटक गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, कोई है, मुझे बचाओ। तभी एक चालाक लोमड़ी वहां आई। लोमड़ी ने मिट्ठू को देखा और मन ही मन सोचा, यह तोता बहुत सुंदर है, अगर मैं इसे बचा लूं तो शायद यह मेरी मदद करेगा। लोमड़ी ने कहा, मिट्ठू, मैं तुम्हें बचा सकती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मिट्ठू ने हां में सिर हिलाया। लोमड़ी ने एक लंबी लकड़ी का सहारा दिया और मिट्ठू को खाई से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही मिट्ठू बाहर आया, लोमड़ी ने कहा, अब मुझे तुम्हारे रंग बिरंगे पंख चाहिए। मिट्ठू डर गया। उसने सोचा, अगर मैंने अपने पंख दे दिए तो मैं कैसे उड़ूंगा? लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने पंख दूंगा, लेकिन पहले मुझे जादुई पत्थर तक ले चलो। लोमड़ी मान गई। वह मिट्ठू को पत्थर तक ले गई। मिट्ठू ने पत्थर को छू लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि राजा बनने के लिए सिर्फ सुंदरता काफी नहीं है। तभी बूढ़ा कछुआ वहां आ गया। उसने मिट्ठू से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, राजा बनने के लिए बुद्धि और दयालुता चाहिए। मिट्ठू ने अपनी गलती मान ली। उसने लोमड़ी से कहा, मैं तुम्हें अपने पंख नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें कुछ और दूंगा। लोमड़ी ने पूछा, क्या? मिट्ठू ने कहा, मैं तुम्हें जंगल के सबसे मीठे फलों के बारे में बताऊंगा। लोमड़ी खुश हो गई और मिट्ठू से दोस्ती कर ली। और इस तरह मिट्ठू ने सीखा कि राजा बनने के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि बुद्धि और दयालुता की जरूरत होती है। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। आज हम आपको सुनाएंगे नटखट बालकृष्ण की एक ऐसी कहानी जो गोकुल वासियों के दिलों में आज भी ताजा है। ये कहानी है उनकी माखन चोरी की। लेकिन रुकिए, ये साधारण चोरी नहीं बल्कि प्यार और मासूमियत से भरी एक अनोखी लीला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प सफर की। गोकुल गांव, जहां हर दिन नन्हे कान्हा की शरारतों की गूंज होती। सब उन्हें प्यार से कन्हैया बुलाते थे। लेकिन एक बात थी जो सभी जानते थे, कान्हा को माखन से बेहद प्यार था। एक दिन गोकुल की गोपियां आपस में बातें कर रही थीं। यशोदा मां ने यह सब सुना और सोचा, इस बार मैं कन्हैया को मक्खन चुराते हुए पकड़ूंगी। उन्होंने घर की सबसे ऊंची जगह पर मटकी बांध दी। माखन की मटकी को इतनी ऊंचाई पर रखा कि कोई पहुंच ही ना सके। लेकिन क्या कन्हैया हार मानने वाले थे? कन्हैया ने अपने दोस्तों को बुलाया। आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान लिए बोले, दोस्तों, आज गोपियों ने हमें चैलेंज किया है। माखन की मटकी हम तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा उनका सोचना है। अब बताओ, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? सबने एक साथ कहा, कभी नहीं। कन्हैया ने योजना बनाई। बोले, हम सब एक पिरामिड बनाएंगे। सबसे ऊंचा मैं चढ़ूंगा और मटकी फोड़ूंगा, लेकिन ध्यान रखना कोई गिर ना जाए। जैसे ही पिरामिड तैयार हुआ, कान्हा सबसे ऊपर चढ़ गए। उनके छोटे छोटे हाथ मटकी की ओर बढ़े। लेकिन तभी एक आवाज आई, कन्हैया रुको। यह आवाज थी यशोदा मां की।
पर कान्हा बिना डरे मटकी तक पहुंचे और उसे फोड़ दिया। माखन नीचे गिरा और सब बच्चों ने उसे खाने का आनंद लिया। यशोदा मां ने गुस्से में कान्हा को पकड़ लिया। कन्हैया, तुमने फिर से माखन चुरा लिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन कन्हैया ने अपनी भोली आंखों से मां की ओर देखा और कहा, मां, माखन तो सबका होता है, इसमें चोरी कैसी? यशोदा मां का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने कन्हैया को गले से लगा लिया। तुम्हारी शरारतें ही तो मेरे जीवन की मिठास हैं। तो बच्चों, ये थी कन्हैया की एक और मजेदार लीला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मासूमियत और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं। अगली बार हम सुनाएंगे कृष्णा की एक और अनोखी कथा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग बादलों को बड़े चमत्कारिक और जादुई मानते थे। वहां के बच्चे अक्सर आकाश की ओर देखते और सोचते, क्या बादलों के ऊपर भी कोई दुनिया होती है? इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था नील। नील को बादलों से खास लगाव था। वह अक्सर उनके बदलते आकार, रंग और उनकी आवाज को सुनकर घंटों बिताता। एक दिन बारिश के बाद नील ने देखा कि एक विशाल इंद्रधनुष जमीन से आसमान तक फैला हुआ है। नील की दादी ने उसे बताया, बेटा, यह इंद्रधनुष एक पुल है जो बादलों की दुनिया तक जाता है। पर वहां पहुंचने के लिए एक सच्चे दिल और साहसी आत्मा की जरूरत होती है। उस रात नील ने सपने में देखा कि इंद्रधनुष का पुल उसे बुला रहा है। अगले दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी दुनिया का पता लगाएगा। नील ने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें उसकी सबसे प्रिय चीजें थीं। एक खिलौना, एक डायरी और उसकी मां के हाथों से बना हुआ एक ताबीज। जैसे ही वह इंद्रधनुष के करीब पहुंचा, उसने सुना कि पुल पर चढ़ने से पहले एक पहेली का जवाब देना होगा। इंद्रधनुष ने पूछा, जो खुद को हल्का बना लेता है वही आसमान तक पहुंच सकता है, यह क्या है? नील ने सोचा और जवाब दिया, खुशियां और सपने। जवाब सही था और इंद्रधनुष ने उसे ऊपर चढ़ने की इजाजत दे दी। जैसे ही नील बादलों की दुनिया में पहुंचा, वह चकित रह गया। वहां के बादल सफेद रुई जैसे थे और उन पर छोटे छोटे बादली जीव रहते थे। वे जीव पारदर्शी थे और उनके अंदर चमकती रोशनी थी। यह दुनिया बेहद शांत लेकिन अद्भुत थी। बादली जीवों ने नील को बताया कि उनका काम धरती पर पानी पहुंचाना और लोगों के दिलों को खुशियों से भरना है। पर अब वे परेशान थे क्योंकि इंसानों ने प्रकृति का सम्मान करना कम कर दिया था। नील ने वादा किया कि वह अपने गांव और आसपास के लोगों को यह संदेश देगा कि पानी और प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है। जब नील वापस गांव लौटा तो वह बदल चुका था। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और सभी को प्रकृति से जुड़ने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह नील का यह साहसिक सफर बादलों की दुनिया का रहस्य और उसका संदेश गांव के हर दिल में छा गया।